बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 फरवरी और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से लीगल नोटिस दिया गया उस अखबार को जिसने खबर शाया की कि शौकत खानम का पैसा पीटीआई फंड में जमा करवाया गया, डाइवर्ट किया गया और फिर डोनर्स को इस हवाले से बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इस पर सबूत मांगे गए हैं और अब ये लीगल नोटिस बरतानिया में भी सर्व कर दिया गया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर उन्होंने अपॉलॉजी ना की तो फिर ये केस जो है वो लंदन हाई कोर्ट में चलेगा। फिर दूसरी खबर भी आपको बताते चलें, मुराद सईद साहब ने एक लीगल नोटिस रेहान खान को भी सर्व किया है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। झूठा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल ठीक है, सच साबित करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, वो क्या है वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में अनीक नाजी साहब ने बुशरा बीबी के बारे में, खातून अव्वल के बारे में कुछ बातें कही। अगर वो खातून अव्वल ना भी होती, किसी भी औरत के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता। क्या गुफ्तगू हुई, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और अब बरतानिया में उनके खिलाफ भी कार्रवाई का सोचा जा रहा है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, आपको याद होगा दुरानी साहब है एक द न्यूज़ अखबार में रिपोर्टर, और उनकी खबर थी जिसमें कहा गया कि अमेरिका में जो पैसा इकट्ठा किया गया शौकत खानम के नाम पर, ये उन लोगों ने कहा और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि ये पैसा जो था ये शायद पीटीआई के फंड में चला गया और उन लोगों को इस हवाले से मालूम भी नहीं था। अब ये जो लीगल नोटिस दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया और लोगों ने तनकीद भी की। लोगों ने कहा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है। अमेरिका के अंदर भी जो लोग मौजूद थे, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर भी वहाँ से भी लोगों को शामिल किया और उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हैं अमेरिका में आकर केस कर दें, नहीं तो हम आप पर ज़रूर केस करेंगे, आपसे ज़रूर सवाल करेंगे, क्योंकि ये मामला शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की साख्त का है, हमारी साख्त का है। और ये मुमकिन ही नहीं कि जिसके नाम का चेक कटे उसके बाद पैसा जो है किसी और के बैंक में डाल दिया जाए। पैसा उसी अकाउंट में आएगा और इसके ऊपर बाकायदा सीरीज ऑफ इंटरव्यूज मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि इस लीगल नोटिस में क्या कहा गया। लीगल नोटिस में कहा गया कि 27 जनवरी 2022 को फॉरेन फंडिंग केस, हॉस्पिटल डोनर्स अनअवेयर दैट देयर डोनेशंस साइफन्ड ऑफ टू पीटीआई ऑथर्ड बाय फ़खर दुरानी साहब। ये फ़खर दुरानी साहब द न्यूज़ के गालबन कोई रिपोर्टर हैं, ये उनकी स्टोरी थी। और फिर इस स्टोरी के ऊपर शाहीन सबाई साहब ने भी लिखा कि बेचारा फ़खर दुरानी, उसे क्या मालूम, खबर आती है उसका नाम इस्तेमाल हुआ, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लेदे हुई। और उमर चीमा ने यह भी लिखा कि सर आप भी उस वक्त एडिटर थे तो आपका क्या किरदार रहा अगर यही सब कुछ होता रहा। फिर शाहीन सबाई साहब ने बाकायदा इसके ऊपर जवाब भी दिया। लेकिन वो लोग जो बरतानिया में हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, इनके जुमलों की वजह से, सच्चाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें तनकीद करते रहे। लेकिन अब ये जो लीगल नोटिस दिया, इसके बाद क्यों खामोशी है, क्यों लोग जो है वो बाकायदा मंजर-ए-आम पर आकर ये बता नहीं रहे कि जनाब हमें लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी किया गया। अच्छा, मजीद क्या लिखा, द आर्टिकल ऑन द 28 जनवरी, 28 जनवरी को भी एक आर्टिकल दोबारा छपता है और उसमें कहा गया प्रेजेंटिंग अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू द आर्टिकल फ्रॉम द शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट एंड द शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट कैंसर ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर एंड 28 को फिर एक और आर्टिकल छपता है जिसमें हमने कहा कि जनाब देखिए उनका मौक़िफ़ भी आ गया। जब खबर छपी थी तो आप पर बतौर सहाफ़ी ये लाजिम हो जाता है कि आप दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लें, लेकिन मौक़िफ़ नहीं लिया गया। और फिर अगले दिन शौकत खानम ट्रस्ट की तरफ से एक खबर जो है वो छप जाती है और फ़खर दुरानी का नाम वहाँ पे कोट भी किया गया। मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी गालबन किया है। लीगल नोटिस सेंड बाय इम्तियाज़ सदीकी एंड एसोसिएट्स। इम्तियाज़ सदीकी और एसोसिएट ने 31 जनवरी को लीगल नोटिस जो है वो उन्हें भेजा और फिर इस आर्टिकल के अंदर जो कहा गया कि आपने कुछ लोगों की बात की, आपने कहा, इसको जनरलाइज कर दिया गया कि शायद जितना भी पैसा आया वो गलत तरीके से साइफन्ड ऑफ किया गया पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मैं इसको पढ़ देता हूं और ये अब लीगल नोटिस मौजूद भी है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ट्रीटेड बाय शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट आर ट्रीटेड कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ जनरॉसिटी ऑफ द डोनर्स। अब शौकत खानम में जितना भी पैसा आता है, लोग डोनर्स, जितने भी डोनर्स दुनिया में मौजूद हैं, उस पैसे को अतियात की शक्ल में देते हैं और लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर इलाज किया जाता है। और ये भी लिखते हैं द नंबर हु हैड अपरेंटली रिपोर्टेड
और जो नंबर रिपोर्ट किया गया कंसर्न शो करता है अपीयर्स टू इंप्लाई दैट द एलिज्ड साइफनिंग ऑफ हैज बीन अ रूटीन प्रैक्टिस एम्प्लॉयड वाइडली बाय शौकत खानम। अब ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जितना भी पैसा अतियाब की शक्ल में शौकत खानम को मिलता है वो साइफंड ऑफ कर दिया जाता है पीटीआई के फंड्स के अंदर। ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये ऐसा लिखा गया। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि इट अपीयर्स टू बी द केस दैट अप्रॉक्सीमेटली 10 डोनर्स इन द यूएस एंड पाकिस्तान हैव रेज्ड कंसर्न। और फिर ये लिखा गया कि 10 डोनर्स पाकिस्तान में और अमेरिका में उन्होंने अपने कंसर्न्स, अपना जो कंसर्न जो है वो शो किया। टू पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट, मिलियंस ऑफ डोनेशंस हैव बीन रिसीव्ड बाय द चैरिटी ओवर द लास्ट 27 years। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट to note that the fundraising began some years ago। और फिर important इसमें यह भी था कि it makes no reference to fact that no concerns were raised by the UK donors। अब अमेरिका में कंसर्न रेज किया गया है और अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ पर भी शायद लीगल नोटिस दिया जाएगा। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पे भी इस अखबार की पब्लिकेशन है, बरतानिया के अंदर किसी डोनर ने अपने कंसर्न रेज नहीं किया। अगर रेज किया होता तो फिर अब ये जो लीगल नोटिस सर्व किया गया ना, वो ये कह ही रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने सवाल उठाया ना, आप उसका नाम दें, उससे पूछकर उसका नाम छापा जाए, इंक्वायरी लगाई जाए और फिर हम भी उसको फॉलो करें कि अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है तो क्या ये उसका इल्ज़ाम दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। और अभी तक जिन लोगों ने नाम लिए थे, हम जो पीटीआई अमेरिका है, उन्होंने कोशिश की उनसे रब्ता करने की, उनको ट्रैक डाउन करने की, किसी ने जो है वो हामी नहीं भरी कि वो मीडिया के सामने जो है वो आए। अच्छा व्यूअर्स, अब आगे क्या लिखा गया कि इन्होंने अब कहा कि एक तो इसको रिट्रैक्ट करें, वहाँ से उड़ा दिया जाए और फिर अपॉलॉजी लिखी जाए, अपॉलॉजी जो है वो रेंडर की जाए। और फिर इसमें यह भी लिखा गया कि एक कंसिडरेबल टाइम होगा, जो अपॉलॉजी है इनकी वेबसाइट पे भी रहेगी और फिर अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी होगी। टू डेट यू हैव रिफ्यूज और फेल टू कंप्लाई विद दैट रिक्वेस्ट और टू रिस्पॉन्ड एडुकेटली। अभी तक इन्होंने जो रिक्वेस्ट की गई थी इस पर किसी किस्म का जो है वो कंप्लायंस नहीं दिया गया। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि द इमरान खान अपील टू इज़ अमॉन्ग द लीडिंग चैरिटीज़ इन द यूके इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द डोनेशन। इस पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की जो चैरिटीज़ हैं वो किस तरह काम करती हैं पूरी दुनिया में लोगों को पता है। IT अवेयर लोग हैं जिनके सामने ये इश्तिहार गया, फिर इसको बाकायदा वेबसाइट्स के ऊपर भी ये जो आर्टिकल था मौजूद था। तो अब वो कहना ये चाहते हैं कि इससे एक बदनामी हुई है, एक नाम जो है ख़राब हुआ है, लिहाजा अब या तो फिर आप इसका सबूत दें या फिर इसको हटाएं। और जो कुछ आप कह रहे हैं सच है कि नहीं है, क्योंकि जब लीगल नोटिस किसी को दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि आपने हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, डिफेम किया, अब लिहाजा आप पर ये मुनहसर है कि आप इसको रिट्रैक्ट करें क्योंकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब इसका जवाब लिखा जाएगा, अगर नहीं लिखा जाता तो फिर क्या होगा कि इनको लंदन हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिर में जो जुमला उन्होंने लिखा, द फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड बाय मिस्टर दुरानी, दुरानी साहब की तरफ से जो गलत स्टेटमेंट्स दी गई, एंड द न्यूज़ वर पब्लिश विद नेग्लिजेंट एंड रेकलेस डिसरिगार्डेड फॉर हाउ those statements would be viewed and interpreted and were based on an improper motive, that motive being to cause loss and damage and injury to the reputation of शौकत खानम। स्टेटमेंट सही नहीं दी इन्होंने, जो चीज़ रिपोर्ट की गई वो भी सही नहीं थी। और फिर टारगेट ये इन्होंने किया, जो लिखा गया कि आप शौकत खानम की साख को ना सिर्फ मुतासिर करना चाहते हैं बल्कि एंड टू आवर क्लाइंट्स एंड अदर एसोसिएटेड चैरिटीज़, और फिर जो इससे मुंसलिक जितनी भी चैरिटीज़ हैं उनको भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दैट द इम्प्रॉपर मोटिव was in turn based on the basis of a desire of Mr. Durrani that the news to oppose and harm Imran Khan and PTI and the further interests of the opposition to the PTI। हो ही रहा है जो इसमें लिखा गया कि आप इमरान खान की हुकूमत को, PTI को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ किया गया। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने फुल रिटेक्शन ऑफ द आर्टिकल होनी चाहिए और 3 महीने तक इसको डिस्प्ले अपनी वेबसाइट पे किया जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अनरिजर्व्ड अपॉलॉजी इन राइटिंग भी हमें मिलनी चाहिए, प्रिंट में भी, ऑनलाइन में भी, और इसे डिस्प्ले किया जाए और फिर आर्टिकल को रिमूव किया जाए। और फिर भी कहते हैं कि सिंस वी हैव बीन रेफर्ड टू अबव, आवर क्लाइंट इज नाउ एंटरिंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग एंड 28 फरवरी 2020। और वही कहते हैं कि आपने पीर तक अपना जवाब जो है वो भेज देना है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। तो व्यूअर्स, ये लीगल नोटिस है जो भेजा गया है।
अब होगा क्या, जवाब पीर तक इन्होंने देना है, और अगर नहीं देते या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते तो फिर अगला जो है वो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, जिसमें यकीनन लंदन हाई कोर्ट के अंदर इस केस को उठाया जाएगा, लेकर जाएंगे, और फिर वहाँ पर इस हवाले से बात होगी कि जनाब देखें जो बातें कही जा रही थी इस आर्टिकल में वो सच्ची नहीं है, और इन्होंने इसका सबूत भी नहीं दिया। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर थी, किताब के अंदर इल्ज़ाम लगाए गए। मोहसिन बेग साहब मीडिया में अपीयर हुए और उन्होंने ये बात कही कि भाई हमने तो नहीं कुछ कहा, हमने तो एक किताब का हवाला दिया, और आप इसके ऊपर जाकर उनसे पूछें कि क्या हुआ। अब जितनी बातें दुरानी साहब ने कही हैं, अगर वो सच्ची हैं तो ऑब्वियसली उसका उन्हें सबूत देना पड़ेगा। अगर ये बातें सच्ची हैं तो मोहसिन बेग साहब भी ये कह रहे हैं कि इसका केस करें। लें जी, केस हो गया, लीगल नोटिस भेज दिया गया, और मोहसिन बेग साहब के जितने भी हमायती उस वक्त मौजूद थे। अगर आप किसी शख्स पे देखें, एक आम इंसान भी जब भी किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगाता है तो कानून तो यही कहता है ना कि आपके पास क्या सबूत है। अगर सबूत मौजूद है तो इसे सामने रखा जाए। अब इस केस के अंदर भी किताब में जो कुछ लिखा गया है और जिस तरह सफ़ा नंबर भी बताया गया, और फिर उसमें जो शख्सियात मौजूद थी उन्होंने उसकी तायीद भी की, तो अब ये डिपेंड करता है इन लोगों के ऊपर और रेहाम खान के ऊपर कि वो अब अपना जो सबूत है वो क्या अदालत में पेश करेंगी। इल्ज़ाम क्या लगाया गया, जो लीगल नोटिस है उसमें क्या लिखा गया कि कानूनी नोटिस रेहाम खान की किताब में मुराद सईद से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि आपके शाया करदा मुसवदे का हवाला देकर तोहमत लगाई गई है। मुसवदे का हवाला देकर वजारत मवासलात की कारकर्दगी मुतनाज़ बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुसवदे से मुराद सईद की हतक और वजारत से मुंसलिक अहलकारों की हौसला शिकनी हुई। आपकी तहरीर के ज़रिए बहतान तराशी और गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। आपके नाम से एक मुसवदा लीक हुआ जिसकी आज तक आपसे तरदीद नहीं की, आपने तरदीद नहीं की। नोटिस के साथ मुफ्ती टीवी प्रोग्राम्स के अंदर वीडियोस, सोशल मीडिया रिपोस्ट भी मुंसलिक की गई और कहा गया कि इन तमाम बहतानों में आपकी तहरीर का हवाला दिया गया, आप इसे रीट्वीट भी करती रही। नोटिस के मुताबिक 14 दिन में अपने तहरीर वजाहत करके माफ़ी मांगें, बसूर दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। वजाहत और माफ़ी ना मांगने पर अदालत से सख्त सज़ा और 1 अरब हर जाने की इस्तदा की जाएगी। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सादा सा मामला है, और अगर ये बातें सच्ची हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सबूत दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो आप फिर भूल जाएं, पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर बरतानिया की अदालतों में मुराद सईद साहब जाएंगे, चूँकि किताब गालबन यहाँ पे भी मौजूद है, छपी, यहाँ पे भी लोग बातें करते हैं, तो फिर यहाँ पर भी इसका हवाला जो है वो दिया जाए, यहाँ पर भी अदालतों के सामने इस्तदा की जाए, क्योंकि जब ये होगा तो फिर रेहाम खान के लिए यहाँ पर अदालतों में सबूत पेश करने होंगे। मुझे याद है कि उस वक्त भी जो इल्ज़ाम लगाए गए थे तो बड़े बड़े पंडित टेलीविज़न चैनल्स पर आकर उन्होंने ये बातें कही, सहाफ़ी गुरुओं ने ये बातें कही कि रेहाम खान के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा मौजूद होगा जिसकी बुनियाद पे ये बातें कर रही हैं। इतने बरस जो है वो इमरान खान साहब के साथ रही और वो ऐसे तो नहीं ये बात कर रही। तो आपने अगर अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखी और अंदाज़ों पर आप किसी पर इल्ज़ाम को सच साबित करना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस ऐसे कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन आई एम नॉट लिटिल बिट होपफुल कि कुछ भी होगा। पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं व्यूअर्स आपके सामने है। अगर ये केस बरतानिया में होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन किसी ने मुझे आज बताया कि मुराद सईद बहुत सीरियसली ये सोच रहे हैं, जिस तरह दी न्यूज़ को पाकिस्तान में नोटिस दिया गया फिर यहाँ पर भी दिया गया है, तो शायद यहाँ पर भी रेहाम खान को लीगल नोटिस सर्व किया जाएगा जिसका उन्हें जवाब देना है। व्यूअर्स, आज तीसरी खबर जो है, नॉर्मली मैं ख़बर इसको जो लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं मैं उसे उठाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मामला एक ऐसी औरत के हवाले से था जो मीडिया पर नहीं आती। आपका माजी क्या है, आप किस किस्म के इंसान थे, आपने माजी में क्या कुछ किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बुनियाद बनाकर कोई शख्स किसी की किरदार कुशी शुरू कर दे तो ये ज़्यादती है। इस्लामी तौर पर भी और जिस माशरे में हम बसते हैं उस लिहाज से भी कानून के पराय में अगर इसे देखा जाए ये बात बिल्कुल नाइंसाफ़ी की तरफ जाती है और झूठ की बुनियाद इसी तरह बढ़ती है। और अगर कोई शख्स किसी पर बहतान लगाए, जिस तरह रेहाम खान ने इल्ज़ाम लगाया, सबूत देना पड़ेगा। फ़खर दुरानी ने एक स्टोरी की, सबूत देना पड़ेगा।
तो फिर अगर पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसी हरकत करता है तो फिर इसका भी सबूत आपको देना पड़ेगा। और ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा, सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई के मुखालफिन को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जब आप घर के लोगों पर अटैक करेंगे ना तो इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए बार बार घर के अफराद पर अटैक किया जा रहा है। ये कुछ इससे पहले भी इमरान खान की जो पहली वाइफ थी उनके हवाले से, जमैमा के हवाले से ये बातें होती रही, जिसकी वजह से जमैमा ने खुद भी कहा कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। अब अनीक नाजी साहब जो हैं, अनीक नाजी साहब के बेटे हैं और जवान शो किसी ज़माने में पीटीवी पे किया करते थे। फिर बरतानिया में मुझे किसी ने बताया कि वो आजकल बरतानिया में मौजूद हैं। और फिर ये भी कहा गया कि चूंकि वो बरतानिया में मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है। और शायद यहाँ पर भी अगर ये बात दुरुस्त है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरे से इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, कहा जा रहा है कि बाकायदा लीगल नोटिस उन्हें भी बरतानिया में सर्व करने के बारे में सोचा जा रहा है। इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी, ये उनके नाम से मशहूर हैं। जाहिर है खुद को कुछ फिट तो रखा होगा इस उम्र में कि खान साहब पागल हो गए। वो नानी और दादी जो अपना घर छोड़ गई, नईम उल हक उनकी एक वीडियो, अब ये एक रेफरेंस है जिस अंदाज से ये मौसूफ बात कर रहे हैं, उन्होंने उसके हवाले दिए कि वो नानी भी हैं, दादी भी हैं और फिर अपना घर छोड़ दिया। नईम उल हक उनकी वीडियो लीक हुई जिसमें यूट्यूब पर वो मातम कर रहे हैं और ये बात करते हैं कि इस बात पर कि इमरान खान ने ये क्या किया, किस औरत के पास जाकर फंस गए, मातम कर रहे हैं। सच्चे साथी भी उनकी, वो कहते हैं कि नईम उल हक साहब के को तो आप साइड पर रखें, जो उनके सच्चे साथी थे वो भी ये कह रहे थे कि इन्होंने ये क्या किया। सब साथियों ने मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि ये तो बगैरत लोग हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो अपनी औरत को बेच कर, ये तुम किधर जा फंस रहे हो, ये तो खाबर मानी का, सब कुछ बताया। अच्छा, अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या इंसान इस लेवल पे भी गिर सकता है कि आप किसी भी शख्स के बारे में ऐसी बातें करें। वो लोग जो मुशरिक थे, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक का ये आलम था कि आपने जब फतह मक्का हुई और आप मक्का में दाखिल हुए तो आपने कहा कि मेरे ऊपर चादर दे दी जाए ताकि जो मेरे चेहरे के तासुरात हैं जब लोग उसे देखेंगे तो गलत तासुर ना मिले। आपके इखलाक का ये आलम है कि एक औरत आप पर कूड़ा फेंकती है और आप उस औरत के घर उसकी इयादत के लिए जाते हैं और फिर आपके जो इखलाक को देखकर वो ईमान की दौलत से माला माल हो गई। तो जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं ये उसकी तालीमात नहीं है कि आप किसी के घर की औरत के बारे में आप ये बातें करें। और मुझे तो अब मसला ये है कि एक औरत अगर चली गई, अब मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है, सच्ची है, झूठी है, कि वो चली गई नहीं चली गई, क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं तो ये वीडियो देखकर हैरान रह गया कि ये सहाफ़ियों का ये किरदार है कि वो औरतों के बारे में ऐसी बातें करें और फिर कहें कि नीली है, नीलो है, फरा गोगी के घर में मौजूद है, फिर पीली है, किशमिश भी कहा गया। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पता चल गया कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, ख़त्म होने वाले, लिहाजा उनका मतलब ख़त्म हुआ, पैसा बनाना था और चले गए। खुदा फॉर गॉड सेक, आप किसी के घर की औरतों के बारे में खुदारा ऐसी बातें मत करें। नानी दादी होना कोई जुर्म नहीं है और पर्दे में रहना कोई जुर्म नहीं है, ये आपकी अपनी जो है वो पर्सनल चॉइस है। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, खुदारा ऐसे इल्ज़ामात किसी पर भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आपका इखलाक नहीं है इसके बाद तो कोई बाउंड्री नहीं रह जाती, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता कि आप किसी औरत के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दें और फिर क्या होगा। तो आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, खुदारा उसके वास्ते ऐसे बहुतान और झूठी बातों को मत फैलाएं। आपको नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे लगते होंगे, मरियम बीबी बहुत अच्छी लगती होंगी, बहुत हमारे पास भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कभी भी ऐसी बातें कम से कम मैंने तो मरीम नवाज़ के बारे में नहीं कही। मरीम नवाज़ हार्लेक स्ट्रीट क्लिनिक पे जब वो आया करती थी, मेरा सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन उनके साथ हुआ।
चूँकि ड्यूटी मरीम नवाज़ की मॉर्निंग में होती थी कि उन्होंने अपनी वालदा को जाकर मिलना है, और मैं वीडियोस मौजूद हैं, आप सर्च करें मरीम नवाज़ इन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक, तो आपको मैं आगे आगे उन वीडियोस में नज़र आऊँगा जिसमें मैं जाकर उनसे सवाल करता था। तो ये किसी के घर की औरतों के बारे में ऐसी बातें करना, पॉलिटिकली आप किसी को जितना मर्जी लताड़ें, उसकी जो सियासत है उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ज़ातियात के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की तालीम और तरबियत का पता चलता है कि आपका ख़ानदान क्या है और आपकी किस माहौल में तरबियत हुई। सियासत करें, लोगों से अच्छी बातें करें, लोगों को रास्ता दिखाएं अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए। आज मैं एक और भी आपसे, क्योंकि अब ये बात शुरू हो गई, रियासत मदीना को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इमरान खान की हुकूमत को। खुदा के बंदो, रियासत मदीना अगर कोई शख्स पाकिस्तान को बनाना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? आप बार बार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना, तो खुदारा ऐसे जुमलों से परहेज़ करें। आप किसी शख्स की कारकर्दगी पर उसे सिफर कर दें, नाकाम कर दें, सबूतों के साथ बता दें, दलील के साथ बता दें कि ये शख्स गलत है, लेकिन खुदारा एक तो इखलाक से मत गिरें, और दूसरा ये जो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है और रियासत मदीना जैसी वो अफजल रियासत थी, इसको खुदारा अपनी बातों में कभी भी मत इस तरह घसीटें, क्योंकि इससे नुकसान जो है वो मुसलमानों को और मुसलमानों की जो पहचान है, हमारी जो तारीख़ है, इसको पहुंचता है। आप मोहब्बत नवाज़ शरीफ या हाउस ऑफ शरीफ के अंदर इतना आगे निकल गए कि आपको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, और वहाँ पे आप इकबाल बुलंद करते हैं और ये समझते नहीं हैं कि आप बतौर इंसान कितनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे ट्रोल्स से अल्लाह ताला हमें भी जो है वो दूर रखे और पाकिस्तान को भी बचाए। इमरान खान साहब पे तनकीद करें, कुछ आपको गलत नज़र आए आप हमें भेज दें, अगर आप नहीं कर सकते मैं भी आपके साथ मिलकर तनकीद करूँगा, लेकिन ये जो गुफ्तगू है बेहुदा गुफ्तगू, इससे परहेज़ करें। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, लोग एक्टिव हो गए हैं व्यूअर्स, और इस पर भी बड़ा सख्त एक्शन होगा, बरतानिया में भी होगा, क्योंकि नाजी साहब मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे बताया कि वो यहाँ पर हैं, तो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनसे पूछा जाएगा कि बताएं कि वो आपने ये बातें कही, किरदार कुशी की, इसको आप साबित करें। तो बरतानिया में फिर आपको जो है वो साबित करना पड़ता है। ये आज की वीडियो है, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट डे है और बरतानिया की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।